अब मैं आगे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा अभिलाषा झा जी को और आए अपना कविता का पाठ करें। अभिलाषा झा जी। सभी को मेरा प्रणाम। दरअसल ये मेरा पहली बार है तो मैं पहले से ही आपसे क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। नहीं, मुझे एक बार मौका दीजिए ताकि जब आपने कह दिया पहली बार है तो जो आपने लिखा है वो ठीक है, फिर उसमें क्षमा। हाँ पता नहीं है ना सर क्या बोलना है, इसलिए मिथिलेश सर इतना अच्छा पढ़ के गए कि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। बात उस समय की है जब मैं मिसेस छत्तीसगढ़ बन गई और मेरी माँ का अचानक मेरे पास फ़ोन आने लगा। तो मन में बहुत कौतूहल था, तो मैंने कहाँ किसको बताऊँ, किसको सुनाऊँ। डायरी उठाई और पेन उठाया और लिख दिया जो भी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। स्वागत। अभी आपने बता साहित्य स्वरूप पत्रिका द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई थी मिसेस छत्तीसगढ़, उसकी विनर है आप मिसेस छत्तीसगढ़ अभिलाषा झा। थैंक यू सर। तो मेरी कहानी मेरी और मेरे माँ के बीच हुई संवादों का एक लेखन है। तो माँ मेरी पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई का महत्व जानती थी, इसलिए हम दोनों, मैं और मेरे भाई, हम दोनों पढ़े वो हर त्याग करती थी। डॉक्टर बनाना चाहती थी पर पापा कुछ दे नहीं पाए। इस बात का मलाल माँ के चेहरे पर हमेशा उतर आए। माँ की जमा पूंजी से मैं बायोटेक पढ़ने बाहर गई। एक ही बात कहा था माँ ने, पापा की नाक कभी कटने ना देना। माँ की उम्मीद थी मुझसे मैं सरकारी नौकरी करूं, अपने पैरों पे खड़ी रहूं और कोई अधिकारी बनूं। कोशिश मेरी जारी थी पर कैटेगरी जनरल की हमेशा भारी थी। इंटरव्यू तक पहुंची थी मैं, पर 2-4 नंबर से छट गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, अब शादी की बारी आ गई थी। बड़ी बेटी थी घर की, समाज के लिए बड़ी भारी थी। ससुराल मेरा नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला था। एक उम्मीद जगी ससुराल जाकर, पर जाते ही खालीराम के गोद में मेरे 3 महीने की बेटी मिली। नौकरी की उम्मीद धीरे धीरे जाती रही, पर मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी फिर भी जारी रही। दूसरी बेटी का जन्म हुआ, शादी के 9 साल हो गए। कुछ ख्वाब पूरे हुए और कुछ ख्वाब अधूरे रह गए। 8 सितंबर नई सुबह, जिंदगी ने नया मोड़ लिया। बिलासपुर साहित्य सरोज की मिसेस छत्तीसगढ़ का सेहरा मैंने ओढ़ लिया। जीत की खुशियाँ आंखों में मेरे और मेरे पति के झलक रहे थे। समझ नहीं आ रहा था हकीकत है या हम दोनों सपने में थे। हर तरफ बधाइयों का शोर कानों में गूंज रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस बात का जश्न हो रहा था। भारत और भारत के बाहर, मेरे बहुत सारे रिलेटिव बाहर रहते हैं। भारत और भारत के बाहर से बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा से बधाई का संदेश मिलने लगा। जो भी मेरी माँ से मिलता उन्हें बधाई देता और शुभकामनाएं देता। नाम रोशन कर दिया बेटी ने तुम्हारा, ऐसा कहता। माँ मेरी भोली भाली फोन कर पूछती मुझसे, चुनमुन जब जीती तुम हो तो बधाई मुझे क्यों मिले। आंखें मेरी भर आई जब माँ ने यह सवाल पूछा और मैंने बड़े ही प्यार से बोला, क्योंकि माँ मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। बहुत क्या बात।